आप जितना जिसकी बुराई करेंगे उतना आपके साथ बुरा होगा। जीवन में ध्यान रखना, यह सिद्धांत है। इसलिए कभी भूलकर भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, भूलकर भी। आप जिसकी बुराई करेंगे उसकी बुराई की जो एनर्जी है वो आप में, इस जगह से आप में एंटर कर जाती है। अच्छाई कीजिए, जितनी अच्छाई करेंगे आप किसी की, आप उतने अच्छे होंगे। यह भी तो खेती है, विचारों की खेती। आज मैं देखता हूं, कई बार कथा देखने को नहीं मिलती, व्यथा ही देखने को मिल रही है। एंड सो मेनी पीपल्स आर देयर। पर क्या सुनने आए हो और क्या सुन रहे हो, कभी ये कल्पना करी आपने? मैं भी अगर बैठ के वही आपकी घर गृहस्थी की 3 घंटे बातें करने लगूं तो फिर मुझ में और उसमें अंतर क्या रह गया, मुझे बताइए। लेकिन मैं बस आपको छेड़ना चाहता हूं कि उस जगह दिमाग मत लगाओ, अपने अच्छे के लिए सोचो। ना बहू की बुराई करो, ना सास की बुराई, किसी की बुराई मत करो। ध्यान रखना, किसी की बुराई जीवन में मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि तुम जितना बुरा बुरा बोलोगे और सोचोगे उतना ही बुरा एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। ये नियम है। तुम यहां बैठ के किसी की बुराई किसी तीसरे से कर रहे हो तो उसकी बुराई छनकर आपके पास आएगी और वो शुद्ध हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। हमेशा अच्छा सोचो, हर किसी के लिए, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। और अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी पूजा भी लगेगी, आपकी प्रार्थना भी लगेगी, आपके तीर्थ भी लगेंगे, सब लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप समझिएगा समस्या होगी, समस्या होगी। और ये स्थिति बहुत नाजुक होती है जब व्यक्ति इस बात को विचार करता है। और यही समझना है हमें। यही राम दर्शन है, यही श्याम दर्शन है। और जिस पल व्यक्ति इस दर्शन को जान लेता है, उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि गोविंद खुद सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाते हैं, खुद सूंघते सूंघते। इसलिए हमेशा एक गांठ बांध के रखना, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी भी भूले से भी मत करना। आप भजन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। आप माला कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। आप तीर्थ जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। बट प्लीज कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि जो धन पीछे से लाए हो वो तुम्हारा धन भी खत्म हो जाएगा। अगर तुम बुराई करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। तो तुम क्यों अपने नुकसान की स्थिति को सज्ज करने में लगे हुए हो? कभी मत करना ऐसा। यही सच्चा ज्ञान है और यही हमें समझना है। इस आध्यात्मिक दर्शन में यही समझना है।